राम मंदिर के पूर्व महासचिव चंपत राय का बयान सामने आया है। चंपत राय ने अनिल मिश्रा पर लगाए हैं आरोप। बैंक ने गिनती के लिए गिनती में रखे युवकों का चयन गलत है और ये बात चंपत राय ने कही है। एमओयू पालन में भी अनियमितताएं पाई गई हैं, सत्य सामने आएंगे। कुर्सी मेज पर गिनती से चोरी करना आसान है। इसके अलावा दिशा निर्देश जल्दबाजी में तैयार किए गए, ये सभी बातें कही गई हैं चंपत राय की ओर से। सत्य सामने आएंगे, मेरे ऊपर लगे आरोप झूठे हैं, एसआईटी रिपोर्ट के आने के बाद खुलकर बोलूंगा, ये सभी बातें चंपत राय ने कही हैं। तो अपनी चुप्पी अब तोड़ दी है चंपत राय ने और साफ कह दिया है कि एमओयू पालन में भी अनियमितताएं हुई और मेरे ऊपर जितने भी आरोप लगाए गए वो सभी झूठे हैं और एसआईटी रिपोर्ट के आने तक का इंतजार करने की बात उन्होंने कही और कई सवाल उन्होंने उन लोगों पर उठाए जो आरोप लगा रहे थे चंपत राय पर। अनिल मिश्रा पर हालांकि आरोप लगाते हुए चंपत राय नजर आए। चलिए सीधा रुख करते हैं। निमिष गोस्वामी हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव इस पर जुड़ चुके हैं। निमिष, अब चुप्पी तोड़ दी है चंपत राय ने और क्लियर कर दिया है कि जितने आरोप उन पर लगे वो बेबुनियाद है और उनका कहना है कि एसआईटी रिपोर्ट आने का अभी इंतजार करना होगा। और क्या लेटेस्ट अपडेट इससे जुड़ा हुआ? देखिए, इस समय एक पत्र और सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि वो एसआईटी को पत्र कल यानी कि 6 जुलाई 2026 को भेजा गया और ये पत्र चंपत राय की तरफ से भेजा गया है जिसमें एक पत्र की जिक्र है जिसमें 9 फरवरी 2024 को कोई एक अनुबंध हुआ था जिसमें चंपत राय के हस्ताक्षर न होकर के बैंक के जो प्रबंधक हैं गोविंद मिश्रा उनकी हस्ताक्षर, इसके साथ ही डॉक्टर अनिल मिश्रा, इन दोनों के हस्ताक्षर है। और इस पत्र पर उन्होंने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 से और अब तक जितने भी एमयू साइन हुए उसमें मेरी और संबंधित अधिकारियों की सिग्नेचर है। तो इस पत्र को उन्होंने अस्वीकार करते हुए तमाम सवालिया निशान बैंक के कर्मचारियों के साथ साथ उन लोगों पर लगाए हैं जिनकी ड्यूटी गणना में लगाई गई थी। हालांकि गणना में जिन लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी उनकी पैरवी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने किया था, जिसको न्यूज 18 पर एक बार फिर से खुलासा हुआ था और वाराणसी की एक कंपनी ने जिसमें बताया था कि ये नाम डॉक्टर अनिल मिश्रा की तरफ से आए थे जिनको नियुक्त किया गया था। लेकिन अब तमाम जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है और आज इतने लंबे अरसे के बाद चंपत राय ने अपनी चुप्पी तोड़ी और पत्र जारी किया राम भक्तों को और उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले पर वो अपनी चुप्पी तोड़ेंगे। जब एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट आएगी तो हर सवाल का वो जवाब देंगे। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि एसआईटी की जांच रिपोर्ट में एक पत्र का जिक्र करते हुए उन्होंने एक पत्र भेजा है जिसमें तमाम चीजें कही, जिसमें हस्ताक्षर को लेकर उन्होंने सवालिया निशान उठाए हैं। इसके साथ ही सबसे जरूरी बैंक के गंभीरता पे, बैंक के क्रियाकलाप पर भी उन्होंने सवाल उठाए और कहा कि जो गाइडलाइन थी बैंकों के द्वारा वो पालन नहीं की गई और एसबीआई की गाइडलाइन तो और हार्ड होती है। ऐसे में कुर्सी मेज पर पैसे की काउंटिंग कराई गई जिसके वजह से चोरी संभव हो सकी। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो चंपत राय का डर था, जो इतने दिन बाद, एक महीने 5 जून की ये घटना थी, 5 जुलाई तक ये लगातार चली। 6 जुलाई को इस ट्रस्ट की बैठक में उनका इस्तीफा स्वीकार हुआ, लेकिन तमाम मलाल था और उन्होंने एक वक्तव्य भी जारी किया था कि मैं अयोध्या से आरोप लेकर, कलंक लेकर नहीं जाऊंगा। तो निष्कलंक अपने आप को साबित करने के लिए उनको जवाब देना पड़ेगा, लेकिन वो एसआईटी की जांच का इंतजार कर रहे हैं। और इस सब के बीच जो एमयू का संदर्भ था, उन्होंने इस पर भी कहा कि 9 फरवरी 2024 को बैंक के साथ हुए एमयू का हवाला देते हुए उन्होंने कहा था कि इसके अनुसार जो हस्ताक्षर हुई है वो मेरी नहीं है। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरे जो स्पर्शर में नोटों की गणना होती थी उस कमरे में लोहे के दरवाजे, काउंटिंग जबकि जमीन में होनी चाहिए थी उसको कुर्सी में लगवाई गई। जो गणना के लोग थे उनकी सत्यापन और उनकी नियुक्ति पर भी सवालिया निशान उठाया। और इसके साथ ही 9 फरवरी 2024 को एक एमयू जो साइन हुआ था उस पर उनके हस्ताक्षर न होने कहीं ना कहीं एक बड़ी जो साजिश है उसकी तरफ इशारा करते हो, जिसको लेकर अब चंपत राय मुखर है। कहीं ना कहीं इसके तार अब अंदर जुड़ते जा रहे हैं और ट्रस्ट के ही लोग इसके सवालों के घेरे में आ रहे हैं। विश्वास में लेकर क्या ट्रस्ट के लोगों ने ही चंपत राय के साथ चीट की? बिल्कुल निमिष, और एक बड़ी बात जो उन्होंने और कही है चंपत राय ने वो ये कि बैंक के साथ जो करार हुआ मेरी इजाजत के बिना हुआ और उसके बाद बैंक ने जो युवक रखे उन्होंने गड़बड़ी की। अनिल मिश्रा पर भी उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए, यानी कि कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अनिल मिश्रा पर ये जो आरोप है उनके, इसकी वजह से अब और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। और उन्होंने कहा कि वो अपनी चुप्पी अभी और तोड़ेंगे, खुलकर बोलेंगे, लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद।
जी बिल्कुल, अब तो समीक्षा शुरू हुई है। अभी तक तो अंतरकला और तमाम जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे, उसके बाद पैसों की रिकवरी, लोगों का अरेस्ट होना, एफआईआर होना, इस सब के बाद अब जो काल शुरू हुआ है वो अपने पक्ष को रखने का है। अब चंपत राय फ्री हुए हैं, अपने पद से मुक्त हुए हैं और अब इस पूरे मामले पर वो भी आंतरिक समीक्षा कर रहे होंगे कि कहाँ चूक हुई और कैसे हुई, जिस पर एक बड़ा खेल समझ में आ रहा है। डॉक्टर अनिल मिश्रा का के ऊपर भी उन्होंने आरोप लगाए हैं, इसके साथ ही बैंक कर्मचारियों पर आरोप लगाए हैं। नोटों की गणना करने की जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है उसको लेकर भी सवालिया निशान उठाए हैं। एमयू जो सिग्नेचर हुआ था उसको लेकर उन्होंने सवालिया निशान उठाए हैं। तो कहीं ना कहीं एक बात ये सिद्ध है कि राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव के द्वारा इस पूरे मामले पर गहन जांच की जा रही है और आगे दिनों में और भी खुलासे बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से जानकारी इस